हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 2 है। हम इसमें देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हम किसी पॉइंट का इमेज कैसे फाइंड करते हैं किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। हमने पिछले वीडियो में फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा था, इसमें हम इमेज देखते हैं। उसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम देखेंगे कि हम जल्दी से कैसे इमेज फाइंड कर सकते हैं या फिर हम जल्दी से कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -8, 12 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। हमारे पास ये लाइन मिरर है, क्या है 4x + 7y + 13 = 0। कह रहा है कि हमारे पास की एक लाइन मिरर है, उस लाइन मिरर के रेस्पेक्ट में हमें कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से उसका इमेज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं। ये परपेंडिकुलरली डिवाइड होगा। अब ये कहाँ कट होगा? R पॉइंट पे कट होगा। अब हम सोचते हैं कि इसका इमेज तो यहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है। इस क्यू पॉइंट पे बन रहा है। इस क्यू पॉइंट का हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट अल्फा एंड बीटा। हमें ये निकालना है। तो हम थोड़ा सोचते हैं कि हम आखिर कर क्या सकते हैं। हमारे पास ये लाइन गिवन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकालते हैं। अब हमें पता है कि ये क्या है, इसका इस लाइन का ये मिड पॉइंट होगा। अब हम क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करके हम ये जो पॉइंट होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हम इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा तो दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर एलिमिनेशन कोई सा भी मेथड लगा करके हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इमेज फाइंड हो जाएगा। वही हमारा क्या होगा, इमेज होगा। तो हम सबसे पहले R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा -8/2 बीटा + 12/2। ये क्या हो गया, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये R पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 4 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा -8/2 + 7 इंटू बीटा + 12/2। फिर क्या हो जाएगा, +13 = क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कट गया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा -8 2 16 + 7 बीटा + 84 और +13 यहाँ पे इसमें 2 आ जाएगा = क्या आ जाएगा, 0। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेकर के, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 अल्फा + 7 बीटा, 4 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, 7 बीटा। तो यहाँ पे 4 अल्फा + 7 बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -32 और यहाँ पे +84 और +26 = क्या हो जाएगा, 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 अल्फा + 7 बीटा और यहाँ पे 32 और ये माइनस करेंगे हम इसको प्लस करके, तो हमें मिलेगा +6 4 10 78 = क्या हो जाएगा, 0। अब हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन का इक्वेशन है, इस R पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए। अब इसी के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट आपस में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 अल्फा माइनस और साइन को चेंज कर देते हैं 4 बीटा और प्लस लेमडा। हम कांस्टेंट टर्म को लेमडा मान लेते हैं = 0। अभी ये जो है हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब ये इस लाइन का इक्वेशन है।
अब ये इस लाइन का इक्वेशन है, मतलब इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये पॉइंट इसमें डाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा -8 और -4 इंटू 12 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा 56 और यहाँ जाएगा -48 और प्लस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 104। अब हम क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू 104 आ गया। अब हमें क्या मिला, ये इक्वेशन मिल गया। अब हम ये इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, +7 बीटा + 78 इक्वल टू 0 और फिर हम लिख लेते हैं 7 अल्फा -4 बीटा और +104 इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा करके हम क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं, बीटा निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा देंगे हम, इस वाले को अल्फा को, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 28 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 से यहाँ पे आ जाएगा 312 और फिर बीटा को वो कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 546 माइनस 416 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 16 और -49 ये आ जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, ये प्लस होकर के क्या आ जाएगा 2 8 10 और ये 3 और 10 तो ये आ जाएगा 10 4 और 0 अपॉन बाय क्या आ जाएगा, ये इसको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 65 माइनस में। जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा -16। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया -16। अब हम बीटा निकालते हैं, यहाँ से जब हम माइनस इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 130 बीटा इक्वल टू क्या जाएगा 130 अपॉन -65 जो कि कट जाएगा कितने टाइम्स में, -2 टाइम्स में। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट निकल गया -16 और -2। ये कोऑर्डिनेट निकल गया क्यू का जो कि क्या है, इमेज है, जो कि क्या है, इमेज हमारा फाइंड हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं किसी शॉर्ट ट्रिक्स से और फिर इमेज कैसे निकालते हैं। तो हम लेते हैं 2 लाइन, एक लाइन लेते हैं हम जिसका इक्वेशन है ax + by + c = 0 और में एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1 ये गिवन है और वहां से हमें इसका क्या करना है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है जो कि यहाँ पे होगा, c पॉइंट पे होगा और उसका कोऑर्डिनेट हम x3 y3 ले लेते हैं और इसका इमेज कहाँ पे होगा, b पॉइंट पे होगा जिसका की कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 और y2। तो हम सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, हम ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकाला है, तो हमने उसी मेथड से निकाला जिस मेथड से हम क्वेश्चन को हमने बनाया है। तो हम देखते हैं कि उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं x3 - x1। जब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे, x3 - x1 अपॉन बाय कोफिशिएंट ऑफ x, फिर हम लिखेंगे y3 - y1 अपॉन बाय y का कोफिशिएंट b इक्वल टू -ax1 + by1 + c अपॉन बाय a² + b²। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम इमेज देखते हैं कि हमारे पास इमेज कैसे निकलेगा। तो इमेज का हमने कोऑर्डिनेट ये लिया है तो x2 - x1 अपॉन बाय
कोफिशिएंट ऑफ ए, y2 माइनस y1 अपॉन y कोफिशिएंट ऑफ b इक्वल टू -2 लगा देंगे। इसी का क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, -2 लगा देंगे। बाकी वही चीज, सेम चीज रहेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स हो गया किसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का और इमेज निकालने का। तो ये हम पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन कह रहे द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे ए कट है और वाई एक्सिस पे बी पे कट हो रहा है कोई पॉइंट, कोई लाइन जो है वो y एक्सिस पे b पॉइंट पे कट हो रहा और x एक्सिस पे a पॉइंट पे कट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0 और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b। अब हमने देखा है कि कोई लाइन 2 पॉइंट से अगर पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमने देखा था। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, इसे मान लेते हैं हम x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2 y2। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। हमारा वैल्यू क्या आएगा, y माइनस y1 हमारे पास क्या है 0 और इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है b और y1 हमारे पास है 0 अपॉन बाय जीरो माइनस a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस a। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस a, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस ay इक्वल टू bx और bx माइनस ab। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा bx और प्लस ay इक्वल टू ab। अब हम क्या करते हैं, ab से हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ab से हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, तो ab से इसे डिवाइड करेंगे तो x अपॉन बाय a मिलेगा प्लस y अपॉन बाय b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम उसी के बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। क्या है, हुज सम इज 9। तो कह रहे हम क्या करते हैं, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो x अपॉन बाय a प्लस y अपॉन बाय b इक्वल टू क्या होता है 1। अब हमें ये गिवन है कि ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है a और b, तो a प्लस b इक्वल टू हमें क्या गिवन है 9, ये हमें गिवन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं b इक्वल टू क्या करते हैं 9 माइनस a कर देते हैं। इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x अपॉन बाय a प्लस y अपॉन बाय 9 माइनस a इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। 2 पॉइंट से ये लाइन जो है हमारे 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन बाय a प्लस 2 अपॉन बाय 9 माइनस a इक्वल टू क्या है 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस a प्लस 2a इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। 2a कैंसिल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। जब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, तो a माइनस 6 और a माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब a का जो वैल्यू है वो 6 और 3 दोनों हो सकता है। तो a का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 3 है। तो जब हम a का वैल्यू क्या लेते हैं 6 लेते हैं
तो हमें b का वैल्यू क्या मिल रहा है, b का वैल्यू मिल रहा है हमें 9 - 6 3। हम इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, हम क्या करते हैं इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1। ये हमारा एक मिल गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है कि a इक्वल टू अगर हम 3 लें तो b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं x/, क्या हो जाएगा 3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। उसी लाइन का हमारे पास क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। मतलब कि कोई एक लाइन है, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और ओरिजिन से जब हम उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें उस तरह के इक्वेशन, उसका इक्वेशन क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि O से हमने क्या डाला, Q पॉइंट पे इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर डाला, जिसका डिस्टेंस है क्या P, और ये जो OQ लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। अब हमें पता है कि ये जो है वो बेस हो गया, और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए OQA के लिए। तो हम OA फाइंड करते हैं कि OA हमारा क्या होगा, OA क्या होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस, अगर हम कॉस अल्फा लगाएं तो P भी हमें आने चाहिए, तो ये कॉस अल्फा लगाएं तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, P/OA। कॉस अल्फा हम क्या ले सकते हैं, कॉस अल्फा हमें लें तो ये मिलेगा हमारे पास P/OA। तो OA इधर हमने लाया, OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/cos अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं P sec अल्फा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, P sec अल्फा। और इधर हम देख लेते हैं कि अगर हम, ये क्या है, इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये पॉइंट बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अगर हमें ये P चाहिए, P लेना है, तो हम साइन अल्फा लगाएं। साइन अल्फा अगर हमने लगाया तो क्या मिल गया, P/OB मिल गया, P/OB। साइन अल्फा इक्वल टू P/OB। तो OB इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, P कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P कोसेक अल्फा, P कोसेक अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते हैं। हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, x/P सेक अल्फा, सेक अल्फा, और फिर प्लस y/P कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x cos अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P आ गया, P एलसीएम ले लिया, P उधर चला गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया जब वो लाइन नॉर्मल फॉर्म में हो। नेक्स्ट देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि पास हो रहा हो, पासिंग थ्रू द x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज, क्या होगा, x माइनस x1 cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 sin थीटा इक्वल टू r। ये होगा वेर r इज द डिस्टेंस। ये r हमारे पास क्या है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट xy ऑन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरह के क्या होंगे, डायग्राम होंगे, जिसमें कि हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया, और एक लाइन लिया है जो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल
बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इस लाइन पे दो पॉइंट है, एक है गिवन x1 y1 और एक है P पॉइंट xy। और इन दोनों का पॉइंट का बीच की जो डिस्टेंस है बीच का वो क्या है, r है, वो r है। तो हमें इस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना। वो इक्वेशन कैसे होगा हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट से क्यू एन जो है पी एम पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो हमें एक ये ट्रायंगल मिला, अब ये एक ट्रायंगल मिला। अब आर रिलेशन को लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्यू एन निकालना है और पी एन निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन के लिए हम लिख सकते हैं कि क्यू एन इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और फिर पी एन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू हम डाल देते हैं, ये वैल्यू हम डालते हैं, लिखते हैं कि हम cos थीटा पी एन हम लिखते हैं कि क्यू एन इक्वल टू आर cos थीटा हो जाएगा और पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी एन इक्वल, यहाँ लिख लेते हैं y माइनस y1 इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और फिर इसके लिए क्या हो सकता है, क्यू एन हमारे पास क्या है, x माइनस x1, x माइनस x1 इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम अगर इसका कोऑर्डिनेट हम अगर फाइंड करें, कोऑर्डिनेट फाइंड करें या फिर हम इक्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन बाय, ये आर यहीं छोड़ देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर। और फिर हम नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। अब ये दोनों आर क्या है, इक्वल हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन बाय कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बाय साइन थीटा इक्वल टू आर। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म का। अब हम कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करेंगे एक्स वाई का, तो हम क्या करेंगे, x को अगर हम यहाँ छोड़ दें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x1 उधर चला जाएगा तो हम x1 और प्लस आर कॉस थीटा लिखेंगे, आर कॉस थीटा लिखेंगे। अब है y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा और कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया एक्स वाई का, एक्स वाई का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है P वो r डिस्टेंस पे है, तो वो क्या हो सकता है, बैक भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये r जो है वो पॉजिटिव साइन में हो सकता है और नेगेटिव साइन में भी हो सकता है। अगर नेगेटिव साइन में होगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो हम फॉर्म बनाते, दो पॉइंट हमें मिलेंगे, एक हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक हमें नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हम दोनों लगा देते हैं, तब हमें क्या मिलेंगे, दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें। हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म पे ही क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P 2,3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल of 30 degree with the x-axis. Find the coordinate of 2 points on it at a distance 4 from P. Distance 4 from P मतलब कि 4 डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स निकालने हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड वाले, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो अभी हमने देखा कोऑर्डिनेट का जो एक्स वाई हमारे पास था उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किया था, क्या देखा था फॉर्मूला, कि हमारे पास था x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। हम इस पे क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, सिंपल। x1 हमारे पास क्या है 2
प्लस माइनस आर हमारे पास क्या है 4 और कॉस थीटा तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना, कॉस 30 डिग्री लिखते हैं पहले। और y1 हमारे पास क्या है 3 और प्लस माइनस आर हमारे पास है 4 साइन 30 डिग्री 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं वैल्यू डालते हैं 2 प्लस माइनस 4 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 √3/2। अब 3 प्लस माइनस 4 इंटू साइन 30 कितना होगा इंटू 1/2, तो ये आ गया। अब यहाँ से ये कट होगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3 ये आ गया और कॉमा हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस 2 2 जो 4 2 3 प्लस माइनस 2 ये आ गया। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये 2 पॉइंट निकालते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, तो 2 प्लस 2√3 कॉमा और प्लस लेंगे, प्लस वाला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2√3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अगर हमें इक्वेशन निकालने के लिए हमें कहता तो हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था x माइनस x1 अपॉन बाय कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बाय साइन थीटा इक्वल टू r। तो हम इसमें वैल्यू डालते हैं x माइनस क्या होता कि x1 कितना था 2 अपॉन बाय कॉस 30 डिग्री लिखते हैं और फिर इक्वल टू y माइनस y1 हमारे पास है 3 अपॉन बाय साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या है 4। जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन बाय √3 अपॉन बाय 2 और इधर कितना आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन बाय 1/2 इक्वल टू 4। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा कि x यहां से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू √3 और y माइनस 3। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ जाएगा √3y माइनस 3√3 इसको इधर ले आते उसको उधर भेज देते, तो x माइनस √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3√3। ये क्या आ जाएगा इक्वेशन हो जाएगा उस लाइन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1। पहले हमने देखा था क्या ओरिजिन से परपेंडिकुलर फॉर्म था लाइन पे। अब हम देखेंगे कि किसी पॉइंट एक्सटर्नल कहीं पे x1 y1 है, वहां से उस लाइन पे परपेंडिकुलर फॉर्म देखेंगे टू अ लाइन। और लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज कितना होता है मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये हम ध्यान रखेंगे। अब ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया वो कहाँ कैसे आया, तो हम क्या करते हैं हमें ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है। उस लाइन से हम क्या करेंगे a पॉइंट का और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। हम कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, हम एक बार x का निकालने के लिए x का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे जो पॉइंट है a उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे y को 0 कर देंगे। जब y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस c अपॉन बाय a, तो हमने डाल दिया माइनस c अपॉन बाय a। b के लिए हम क्या करेंगे x 0 कर देंगे, y हमें मिल जाएगा 0 माइनस c अपॉन बाय b। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया और ये कोऑर्डिनेट हमें पहले से गिवन है। हमें क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया हम लगाएंगे, एरिया ट्रायंगल का एरिया हम एक ये लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू
हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं। x1 y1 और 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इससे क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमें मिलेगा। फिर हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, हम क्या लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमें एक इक्वेशन मिलेगा। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 से हम वो फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, pn मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अगर वो क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइन हमें दिया हुआ, उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। उनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो p हम ले लेते हैं, p। तो p क्या हो जाएगा, c। हम उस लाइन के इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपॉन बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं एक, उसी डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस्ड। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 हुज डिस्टेंस फ्रॉम x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज √5। क्या है, √5 है। हमें बताना है, वो कोऑर्डिनेट बताना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना हो, √5 हो, और वो जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा हो। तब हम कैसे निकालेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं, हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था कि ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा था इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5, इक्वल टू √5। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन से हम पॉइंट निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू हम t सपोज करते हैं, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 माइनस t, ये आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, -3 और -t, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें डालते हैं। तो ax1, a हमारे पास क्या है 1, a हमारे पास क्या है 1 और x1 हमारे पास क्या है t। तो t आ गया यहाँ पे, -3 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -6 और -2t हो जाएगा, -6 और -2t और प्लस c1 हमारे पास क्या है 2 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, √5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -t और -4 अपॉन बाय √5। जब हम मोड से इसे बाहर निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, t प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5। तो t इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम +5 लेते हैं तो ये 4 धर जाएगा तो 1 आ जाएगा। और फिर क्या हो सकता है कि अगर हम माइनस लें तो 4 धर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9। अब इस t का जो वैल्यू है, वो t का वैल्यू हम इस पॉइंट में रखते हैं। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो -4, 1, -4। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। मतलब कह रहा है कि 2 लाइन हमारे पास है, उन लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हैं। अब वो एंगल एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स हैं और या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो उनका फॉर्मूला होता है
a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों डालते हैं? इसी एक्यूट और ऑब्ट्यूज के वजह से प्लस माइनस डालते हैं कि हम किस कंडीशन में वो ऑब्ट्यूज होगा और किस कंडीशन में एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। फिर कह रहे प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हमारा क्या है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन से देखते हैं कि हम कैसे बाइसेक्टर्स फाइंड करते हैं और वो एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हम देखते हैं। कुछ हम ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द स्ट्रेट लाइन्स 2x minus y plus 4 equal to 0 and x minus 2y equal to 1. Find the equation of bisectors of the obtuse angle between them and bisectors of acute angle between them. सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास ऑब्ट्यूज और एक्यूट फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या है? हमारे पास इक्वेशन है कि ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 b1 स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन बाय क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में रख करके हम सबसे पहले बाइसेक्टर्स बना लेते हैं। तो बाइसेक्टर के लिए अब जहां हमें ऑब्ट्यूज और एक्यूट हमें बताना है, उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन में क्या देखेंगे कि C1 जो कांस्टेंट टर्म है, C1 और C2 ये क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, अगर नहीं है ग्रेटर देन 0 तो हमें क्या करना होगा, उस इक्वेशन को -1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके, और हमें C1 और C2 को क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। C1 और C2 को क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें तो पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट हमारा है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें C2 क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, चेंज कर दिया और C2 को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर लिया, C2 को पॉजिटिव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होता है कि अगर ये इसमें हमारे पास ये दो कोई इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि a1 a2 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हम कौन सा लेते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव साइन वाला लेकर के जो हम इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन निकालेंगे, वो इक्वेशन जो हमारा होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, जिसमें कि हम नेगेटिव साइन को लेकर के करेंगे। और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज वाला पॉजिटिव साइन को लेकर के जब हम एक इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। इसी में अगर a1 a2 प्लस b1 b2 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो एक्यूट एंगल वाला क्या होगा, एक्यूट एंगल वाला पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को लेकर के जो इक्वेशन बनाएंगे वो होगा, और नेगेटिव को लेकर के जो बनाएंगे वो ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट वाला हमारा पॉजिटिव वाला होगा, ऑब्ट्यूज वाला हमारा नेगेटिव वाला होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम निकाल लेते हैं कि ये वाला a1 a2 प्लस b1 b2, तो a1 a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 2 इंटू -1 और प्लस क्या हो जाएगा, b1 इंटू b2, तो -1 इंटू प्लस 2 और प्लस
तो ये आ गया। अब ये क्या है, -2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, <0 आ जाएगा। <0 आ गया मतलब कि हमारा ये वाला कंडीशन बनेगा कि पॉजिटिव वाले जब हम लेंगे तो एक्यूट बनेगा और नेगेटिव वाला जब लेंगे तो ऑब्ट्यूज बनेगा। तो हम देखते हैं, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं इक्वेशन को। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2x - y + 4 अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 का स्क्वायर 4 और +1। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 और इक्वल टू, हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा इक्वेशन था -x + 2y + 1, ये था हमारे पास। और फिर अपॉन बाय क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, √5। √5 और √5 हमने कैंसिल कर दिया। अब हम लेते हैं 2x - y + 4 और जब हम पॉजिटिव साइन को लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हम निकालते हैं। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, -x + 2y + 1। तो जब हम इसको इधर लेके आते हैं तो क्या बनता है, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा 3x और इधर आकर के माइनस हो जाएगा -3y और फिर ये इधर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, +3 = 0। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, x - y + 1 = 0। ये हमारा बन गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब हमारे पास बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज वाले तो क्या हम लेंगे, 2x - y + 4 और इधर क्या हो जाएगा, -x है तो +x - 2y और +1, माइनस वाला लेंगे तो +1। तो इधर जब हम लाएंगे इसको तो क्या ये माइनस हो जाएगा तो x मिलेगा, ये इधर आएगा +y मिलेगा और ये इधर आएगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इधर आएगा तो हमारे पास प्लस बन जाएगा और +5। ये इक्वेशन = 0। ये इक्वेशन जो आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रहता है, द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन passing through the points of intersection of line L1 and L2 is given by L1 plus lambda time L2 = 0। हमारे पास क्या है, दो लाइन है, उनकी कह रहा है कि दो लाइन हमारे पास है जिनका इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एक लाइन पास होगी उस लाइन का हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो उस लाइन का इक्वेशन होता है L1 + लैम्डा टाइम L2। हम इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हमारे पास है 2x + 3y + 5 = 0 एक लाइन है और एक लाइन है 5x - 2y - 16 = 0 एंड थ्रू द पॉइंट -1, 3। हम देखते हैं हमारे पास है लाइन है ये, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा उस स्ट्रेट लाइन का जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही हो। तो क्या होगा, 2x + 3y + 5 = 0 प्लस लैम्डा टाइम्स 5x - 2y - 16, ये = 0। ये हमारे पास उस लाइन का इक्वेशन आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करना है और हमें पता है ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम वैल्यू डाल देते हैं तो क्या होगा, 2 × -1 तो -2 प्लस 3 × 3 प्लस 9 प्लस 5 और प्लस लैम्डा टाइम्स -5 और 3 × 2 = 6 -6 और -16 = क्या जाएगा, 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये पार्ट हमारा कितना आएगा, 9 और 5 14 और -12 आएगा प्लस लैम्डा और ये कितना आएगा, -27 = 0। तो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया, 12/27 = क्या आ जाएगा, 4/9। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, 9
इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस 4 इंटू 5x माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है 18x प्लस 27y प्लस 9 45 प्लस 20x माइनस 8y और माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 38x और प्लस 19y और माइनस 19 इक्वल टू 0। जब हम इसको कॉमन लेंगे हटाएंगे हम तो हमारे पास बनेगा 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ये हमारे पास उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करा करके उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए।